नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं अक्षय विदुआ और आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज़। और इस समय हम दिल्ली में हैं। दिल्ली में हम लुटियन जोन्स में हैं और तुगलक क्रीसेंट रोड इस जगह का एड्रेस है जहां मैं खड़ा हुआ हूं। और तुगलक क्रीसेंट रोड पर 30 नंबर का ये बंगला है, ये कोठी है। और मेरे पीछे आप जो नाम देख रहे हैं, ये नाम इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है और ये है जस्टिस जयंत वर्मा का, यशवंत वर्मा का। ये जस्टिस यशवंत वर्मा का ये बंगला है, 30 नंबर कोठी है। मैं हमारे कैमरा सहयोगी से कहूँगा कि आप इस तरफ ये एड्रेस दिखा दें। तुगलक क्रीसेंट का यशवंत वर्मा का ये 30 नंबर तुगलक क्रीसेंट, ये इस वक्त एड्रेस है जिस एड्रेस पर हम खड़े हुए हैं। और ये तुगलक क्रीसेंट 30 नंबर कोठी, चीफ जस्टिस यशवंत वर्मा, आप दिल्ली हाई कोर्ट के जज हैं और दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा का नाम इस वक्त चर्चाओं में है। चर्चा है बहुत सारे पैसे मिलने की। कितने पैसे, इसका कोई सरकारी रिकॉर्ड, कोई पुख्ता जानकारी फ़िलहाल इस वक्त नहीं है, लेकिन ये पैसा करोड़ों में हो सकता है, ये पता है। इस इलाके के बारे में मैं आपको बताऊं कि ये जो इलाका है जहां हम 30 नंबर कोठी में खड़े हुए हैं, इसके अगर आप दाएं तरफ, मेरे दाएं तरफ देखेंगे तो ये तुगलक रोड जाता है। और तुगलक रोड से निकलने के बाद में आप सामने कोठी जो देख रहे हैं वो कोठी 15 नंबर कोठी है तुगलक रोड की, और 15 नंबर कोठी जयंत सिंह के नाम है। कुल मिलाकर 25 नंबर कोठी ये जो है ये जयंत सिंह के नाम है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये 25 नंबर तुगलक रोड कोठी जो है, इसके ऑपोजिट ये तिराहे से अगर आप अंदर आएंगे तो ये एक रोड है जो रोड तुगलक क्रीसेंट रोड कहलाता है। ये आप इस वक्त जो रोड देख रहे हैं ये तुगलक रोड है। और तुगलक रोड से होते हुए 25 नंबर कोठी से अगर आप, ये तुगलक रोड आप देख रहे हैं, हमारे कैमरा सहयोगी आपको दिखाएंगे और इस वक्त मीडिया का यहाँ पर जमावड़ा है। ये तुगलक रोड है और तुगलक रोड से 25 नंबर कोठी आने की, जयंत सिंह की कोठी से ठीक आप मेरे इस तरफ अगर आप दाएं तरफ देखते हैं तो ये पहला जो बंगला है ये तुगलक क्रीसेंट रोड, तुगलक से क्रीसेंट रोड है, तुगलक क्रीसेंट रोड। और ये पहली जो कोठी है ये 30 नंबर कोठी है जो कि चीफ जस्टिस यशवंत वर्मा के नाम पर इस वक्त चढ़ी हुई है। और ये सरकारी मानचित्र में, भारत के मानचित्र में इस वक्त मोस्ट डिटेक्टेबल कह लीजिए या सर्चेबल कह लीजिए, ये इस वक्त ये बंगला बन चुका है 30 नंबर कोठी का। और ये यशवंत वर्मा का तुगलक क्रीसेंट रोड का 30 नंबर का मकान है। इसके अलावा इस पूरी लेन में, मैं हमारे कैमरा सहयोगी से कहूँगा कि आप पूरी लेन एक बार दिखा दें। इस पूरी लेन में अगर आप देखेंगे तो 30 के बाद में 28, 29, 28, 27 ऐसे करके ये पूरा सीक्वेंस चलता है मकान का, कोठियों का। और किसी ने कभी ये नहीं सोचा होगा कि अचानक से भारत के नक्शे पर ये 30 नंबर कोठी जो है चीफ जस्टिस यशवंत वर्मा की, ये अचानक से सबसे ज़्यादा सर्च करने वाला एड्रेस और ये व्यक्ति बन जाएंगे। सवाल सबसे बड़ा ये है कि इस बंगले में कैश मिला, ऐसे वीडियोस सामने आए, लेकिन खुद यशवंत वर्मा ने, चीफ जस्टिस यशवंत वर्मा ने अपने बारे में बहुत सारी बातें उन्होंने कही हैं, उसके बारे में भी हम आपको बताएं। तो मैं हमारे कैमरा सहयोगी से कहूँगा कि आप थोड़ा सा अंदर अगर आप दिखा सकते हैं तो विजुअल आप दिखाएं। यहीं जस्टिस जयंत वर्मा, यशवंत वर्मा जो हैं, जस्टिस यशवंत वर्मा यहीं रहते हैं। और जस्टिस यशवंत वर्मा के इस घर पर अभी फ़िलहाल इस वक्त कोई नहीं है क्योंकि सरकारी बंगला है, इसलिए सरकारी व्यवस्थापक यहाँ गार्ड्स हैं, सफाई कर्मी हैं, कुछ मालियों को हम देख पा रहे हैं जो पेड़ों में पानी दे रहे हैं। परिवार के कोई सदस्य फ़िलहाल इस वक्त यहाँ पर नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि खुद अगर जस्टिस यशवंत वर्मा से पूछा गया कि आपके घर में जो कैश मिला है उसकी कहानी क्या है, ये सवाल जो है उनसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस ने जब रिपोर्ट मांगी और ये उनसे पूछा, तब जाकर जस्टिस यशवंत वर्मा ने ये कहा कि ये कैश मिलने की बात तो आप मुझे बता रहे हैं, ये तो मुझे पता था ही नहीं। 30 तुगलक क्रीसेंट रोड, ये वही बंगला है जो कि जस्टिस, दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा का बंगला है। और मैं इस वक्त दो बंगलों के बीच में हूं और मेरे बाएं तरफ जो बंगला है ये 30 तुगलक क्रीसेंट रोड का वही बंगला है, जस्टिस यशवंत वर्मा का बंगला है। और हम बंगले के पीछे आए हैं। बंगले के पीछे अगर आप उस कोने से देखना चालू करेंगे तो ये पूरा डायग्राम है, बंगले का पूरा नक्शा है। और इसी के अंदर जस्टिस यशवंत वर्मा अंदर रहते हैं। और हम बंगले के चारों तरफ आपको घुमा रहे हैं। और बंगले के चारों तरफ आपको घुमाने के लिए हम जो कोशिश करेंगे वो हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो कचरा कहाँ मिला, वो भी हम आपको बताएंगे इस पूरे ट्रैक पर। और इस पूरे बंगले का नक्शा हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो 30 तुगलक क्रीसेंट रोड का बंगला दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस
यशवंत वर्मा का ये बंगला है। और ये जो आप छोटे छोटे कचरे के ढेर इस वक्त देख रहे हैं, इन्हीं कचरे के ढेरों में वो नोट मिले थे जिन्हें अब बीन दिया गया है और दीवार के उस तरफ से फेंका गया था ये कचरा। जैसे ही आनंद फानन में अभी हम इस कोने पे, हम आपको उस कोने पर भी लेकर चलेंगे, लेकिन हुआ दरअसल ये था कि इस दीवार के ऊपर से वो कचरे, जो जले हुए नोटों का कचरा बताया गया था, वो यहाँ फेंका गया था और फिर वो नोट यहाँ पर मिले थे। लेकिन इसके पीछे बहुत सारी कहानी है, आइए उस कहानी को भी हम आपको सुनाते हैं। दरअसल जस्टिस यशवंत वर्मा की ओर से कभी नहीं कहा गया कि वो कैश उनका था। उनकी माँ और उनकी बेटी ने ये कहा कि हमने आग लगी देखी और सबसे पहले हमने प्रमुख सचिव को ये बताया कि आग लगी है। प्रमुख सचिव ने अग्निशमन विभाग को फ़ोन किया और अग्निशमन विभाग की इस रिपोर्ट में कभी ये नहीं कहा गया कि नोट जो है जले हुए वहाँ मिले। लेकिन एक वीडियो पूरा माहौल बना रहा है। ये वीडियो जिसकी सत्यता की अभी तक जांच भी नहीं की गई है, जिस वीडियो से ये पता नहीं चलता, जो हमारा तर्क है, इस वीडियो से ये पता नहीं चलता कि ये वीडियो बना कहाँ है, क्योंकि जस्टिस वर्मा ये कह चुके हैं कि इस वीडियो को जहाँ बनाया गया वो उनकी जगह है ही नहीं, उनका वो कॉटेज नहीं है, उनका वो सर्वेंट क्वार्टर नहीं, आउट हाउस नहीं है जहाँ पर ये वीडियो बनाया गया था। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने जब इस वीडियो को जारी किया तो दिल्ली हाई कोर्ट ने वीडियो को जारी करने के लिए, कभी सत्यता की जांच पड़ताल करने के लिए, लेबोरेटरी भेजने के लिए कभी ये नहीं कहा कि ये वीडियो इस बात की पुष्टि करता है कि उसी समय पर ये वीडियो बनाया गया है। बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं जिनसे ये लगता है कि जस्टिस यशवंत वर्मा को फंसाने की कोई साजिश, कोई कोशिश की जा रही है। और आप खुद समझदार हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के नाम एक बड़ा एक प्रोपेगेंडा क्रिएट किया जाता है, फैलाया जाता है। मेरा सवाल आखिर ये है कि वो वीडियो जो पूरा माहौल बना रहा है, उस वीडियो की सत्यता की जांच कौन करेगा? क्योंकि जस्टिस यशवंत वर्मा खुद ये कहते हैं कि वीडियो में दिख रहा स्थान, वो कॉटेज उनका दरअसल है ही नहीं। वो वीडियो कितना सत्य है, उसकी सत्यता की जांच क्या है, अभी तक इस बात पर कोई पुष्टि नहीं हुई है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस ने जब जस्टिस यशवंत वर्मा से सवाल पूछा, तब जाकर जस्टिस यशवंत वर्मा ने कहा कि मुझे पता नहीं कि मेरे घर में जला हुआ कैश मिला है, ये तो आप मुझे बता रहे हैं। यहाँ तक कि अगर कैश मिलता तो अग्निशमन विभाग की वो रिपोर्ट भी इशारा करती, उसमें कहीं ना कहीं ये दर्ज होता, अंकित होता कि कैश मिला है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो सिर्फ एक वीडियो जिसमें कुछ पुलिसकर्मी अपनी हरियाणवी भाषा के टच में, हिंदी जो है उनकी वो हरियाणवी भाषा के टच में है, वो ये कहना है कि भाई गांधी जी जल रहे हैं। ये वीडियो जस्टिस यशवंत वर्मा ये कह चुके हैं कि मेरे सर्वेंट क्वार्टर का या मेरे आउट हाउस का वीडियो ये नहीं है। हम सब जानते हैं कि जहाँ इतनी बड़ी रकम होती है उस जगह को कितने लॉक में रखा जाता है, कितने पर्दों में, कितने तालों में रखा जाता है। लेकिन अगर आप इस बंगले के अंदर का वो एरिया देखेंगे, हम आपको गूगल पर अभी सब कुछ फोकस करके दिखाने की कोशिश करेंगे। गूगल मैप पर जाकर मैं आपको ये जगह दिखाऊंगा, आपको दिखाऊंगा कि आउट हाउस कहाँ पर है। जस्टिस यशवंत वर्मा कहते हैं कि वहाँ किसी के आने जाने पर कोई रोक नहीं थी, कोई ताला वहाँ पर नहीं था। तो आखिर आप खुद समझदार हैं, आप बताइए कि 15 करोड़ रुपये अगर किसी के घर में रखा हो और वो इस तरीके से लापरवाही में पड़ा हो, ये कैसे हो सकता है? सबसे बड़ी बात यह है कि माताजी और बेटी जस्टिस यशवंत वर्मा की, जिन्होंने सबसे पहले आग देखी, उन्होंने कभी नहीं देखा कि वहाँ कोई बोरियां जली। अग्निशमन विभाग ने अपनी रिपोर्ट में कभी नहीं लिखा कि वहाँ कोई जला हुआ नोट या कैश मिला। लेकिन फिर आखिर वो वीडियो कैसे आया, वो कचरा यहाँ पर कैसे डाला गया, ये तमाम सवाल हैं जो अपने आप में इशारा करते हैं कि कहीं जस्टिस यशवंत वर्मा को फंसाने की कोई साजिश, कोई कोशिश तो नहीं की जा रही है। हम सबका विवेक अपने साथ है, हम सब विवेकशील हैं, ज्ञानवान हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है। लेकिन ये सोशल मीडिया इतना ख़तरनाक हो सकता है कि एक वीडियो इस वक्त माहौल बनाने पर लगा हुआ है कि दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा आखिर कैसे इतना कैश अपने घर में एक साथ रख सकते हैं, इतना सारा कैश रख सकते हैं, वो भी इतनी लापरवाही में कि वहाँ चारों तरफ लोग घूम रहे हों, वहाँ कभी भी आग लगाई जा सकती है, वहाँ उसे कभी भी जलाया जा सकता है। लेकिन एक बात वाकई में चौंकाती है और किसी साजिश की बू आती है कि इस तरह जो कचरे के ढेर हमारे आसपास लगे हुए हैं, क्या इस दीवार से आनन फानन में वो कचरा डाला गया या यहाँ लाकर डंप किया गया, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा हम आपको ये भी बताएं कि गूगल पर हम आपको वो कॉटेज दिखाने की कोशिश करेंगे, वो आउट हाउस दिखाने की कोशिश करेंगे, जहाँ आपको ये पता चलेगा कि वो जगह जिस बारे में जस्टिस वर्मा बताते हैं कि वहाँ कोई ताला नहीं था, वो जगह कैसी है, वो भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल इस वक्त आप जो पूरी दीवार देख रहे हैं मेरे पीछे, जहाँ से भी हम चल के आ रहे थे, ये सारा जो बंगला है, ये सारा कंपाउंड जो है इस कोठी का, ये दिल्ली की
तुगलक क्रिसेंट लेन का 30 नंबर बंगला है, 30 नंबर ये कोठी है, ये कंपाउंड है जिसमें कि दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा यहाँ अभी भी रहते हैं, उनकी फैमिली अभी भी यहाँ रहती है। बहुत सारे सवाल हैं जो इस घटना के पीछे खड़े होते हैं, क्योंकि इस पूरे मामले पर जुडिशरी पर बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, जुडिशरी पर भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लग रहे हैं, लेकिन अभी इस मामले पर कोई भी अधिवक्ता, सीनियर लॉयर, वकील कुछ कहने के लिए तैयार नहीं। ये सब हमारा अपना विवेक है कि हम किन तथ्यों के आधार पर ये कहते हैं कि ये सब कुछ दिल्ली में सरकार बदलने के बाद ही क्यों हो रहा है। पहले आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट थी, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट यशवंत वर्मा थे। एक वीडियो जिसकी ये जांच नहीं की गई, उसे डिक्लेयर कर दिया गया, पब्लिक डोमेन में ला दिया गया कि उस वीडियो को कहाँ बनाया गया। IFSL उसे भेजना था, इंडियन फॉरेंसिक लैबोरेटरी उसे भेजना था, जहां वो तय हो पाता कि वीडियो किस समय बना, कितने बजे बना, किस स्थान पर बना, उसकी लोकेशन क्या है। इस सब की जांच किए बिना एक वीडियो के आधार पर एक जज के ऊपर ये तमाम आरोप लग रहे हैं। वो कैश यहाँ था कि नहीं था, इस पर भी अभी साफ तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता है। माँ और बेटी जो सबसे पहले चश्मदीद गवाह थी, उनकी ओर से भी बयान आ चुका है कि हमने कभी कोई बोरियां यहाँ पर जलती हुई नहीं देखी, कभी कोई नोट यहाँ पर जलते हुए नहीं देखे, ये भी साफ तौर पर कहा गया है। बड़ा सवाल आखिर ये है कि आखिर इस तरह की साजिश क्यों हो रही है, किस लिए की जा रही है और इसके पीछे कौन है, क्यों आखिर एक वीडियो के माध्यम से इस तरीके का ये माहौल बनाया जा रहा है। आइए हम आपको कुछ और तस्वीरों के माध्यम से दिखाते हैं। मैं गूगल मैपिंग के आधार पर आपको दिखाना चाहूँगा कि ये बंगला अंदर से कैसा दिखता है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जब इस बात की जानकारी लेनी चाहिए खुद जस्टिस यशवंत वर्मा से, तो इसमें जस्टिस यशवंत वर्मा ने जानकारी दी। उसके मुताबिक 14 और 15 तारीख की दरमियानी रात वो अपनी पत्नी के साथ भोपाल में थे। दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस यशवंत वर्मा भोपाल में थे, और जब उनसे अगले दिन ये पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस बारे में वो नहीं जानते कि आखिर ये कैश की कहानी क्या है। ये तो ख़ुद जब सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से वीडियो सामने आया और उनसे जब सवाल पूछा गया कि इतना सारा कैश क्यों मिला है, तब जाकर उन्हें ये पता चला कि उनके घर में कैश भी मिला है। इस बारे में पूछने पर उन्हें बताया, चीफ जस्टिस यशवंत वर्मा ने बताया कि जो कॉटेज है, जो सर्वेंट क्वार्टर है, उसका गेट हमेशा खुला रहता था और इसमें जाने की किसी को कोई रोक टोक नहीं थी। और वहाँ ये पैसा है, कैश आया, क्योंकि जब अग्निशमन विभाग की ओर से जानकारी दी गई तो उसमें ये बिल्कुल नहीं बताया गया कि ऐसा कोई कैश या फिर ऐसा कोई पैसा उनके उस सर्वेंट क्वार्टर में आगजनी में मिला है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जस्टिस जयंत वर्मा खुद इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं कि ये पैसा कभी उनके सर्वेंट क्वार्टर में मिला है, क्योंकि उन्हें ये जानकारी खुद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पूछे गए सवाल से मिली। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि आग के बारे में पहली जानकारी जो है उनके अपने निजी सचिव ने दी है। उनके अपने निजी सचिव ने ये जानकारी फ़ोन करके अग्निशमन विभाग को दी कि उनके यहाँ किसी तरह की आगजनी हुई है और वो आग लगी है। इसके अलावा उनकी बेटी और उनकी वृद्ध माँ उस वक्त घर पे थे, और घर पर होते हुए जब ये आगजनी की खबर उन्हें मिली तो उन्होंने अपने निजी सचिव से कहा और निजी सचिव ने इसका फ़ोन किया अग्निशमन विभाग को। अग्निशमन विभाग की जो रिपोर्ट दी गई है जस्टिस यशवंत वर्मा की ओर से, उनके घर की आगजनी की ओर से जो रिपोर्ट दी गई, उसमें कहीं इस बात का जिक्र नहीं है कि वहाँ एक बहुत बड़े बल्क अमाउंट में कैश मिला है, जला हुआ कैश मिला है या फिर कैश में आग लगी है। लेकिन इसे लेकर जब खुद यशवंत वर्मा से पूछा गया, चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट यशवंत वर्मा से पूछा गया, यशवंत वर्मा ने कहा कि जो वीडियो आया है सामने, उस वीडियो को जब मैंने देखा तो मैं उसे देखकर स्तब्ध हूँ कि उस तरह का जो आसपास का दृश्य है वो मेरे सर्वेंट क्वार्टर का दृश्य है, मुझे इस पर संशय है। उन्होंने इस बात से साफ इनकार कर दिया कि ये जगह उनके सर्वेंट क्वार्टर की है ही नहीं, और यही तस्दीक वो अग्निशमन विभाग की रिपोर्ट भी करती है, क्योंकि उसमें भी कैश मिलने का कोई जिक्र नहीं है। चीफ जस्टिस जो है, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट से ने जब इस बारे में सवाल किया तो जस्टिस यशवंत वर्मा का ये कहना है कि ये उनका कैश है, इस बारे में वो बिल्कुल नहीं बता सकते, क्योंकि वीडियो सामने आने के बाद में ये बात तय है कि ये जगह, ये सर्वेंट क्वार्टर जिसका दरवाज़ा हमेशा के लिए खुला रहता था, वहाँ किसी के आने जाने की कोई रोक टोक नहीं थी। इतने बल्क अमाउंट में, इतने अधिक मात्रा में कैश यहाँ पर कैसे आया, ये कहना बड़ा मुश्किल है और इस बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। 14 और 15 तारीख की दरमियानी रात को वो और उनकी पत्नी यानी कि जस्टिस यशवंत वर्मा और उनकी पत्नी भोपाल में थे, और जब पहली बार आग देखी तो उनकी वृद्ध माँ और उनकी बेटी ने देखी। उनके निजी सचिव
ने अग्निशमन विभाग को फ़ोन किया और तब जाकर आग बुझाई गई। अग्निशमन विभाग की रिपोर्ट भी यही कहती है कि इस आगजनी में किसी तरह का कैश और किसी तरह के जले हुए नोटों का कचरा उनको नहीं मिला है। तो फिर बड़ा सवाल आखिर ये है कि जस्टिस यशवंत वर्मा खुद जो आरोप लगा रहे हैं कि ये कॉटेज, ये सर्वेंट क्वार्टर और उस तरह का विजुअल, उस तरह का दृश्य जो वीडियो में दिखाई देता है, वो बिल्कुल भी उनके अपने सर्वेंट क्वार्टर से मेल नहीं खाता और उन्हें फंसाने की साजिश और कोशिश की जा रही है और उसके पीछे कोई और हो सकता है। और कौन हो सकता है, किसका ये कैश है और वाकई में ये कैश जस्टिस यशवंत वर्मा के घर मिला कि नहीं, या ये कोई फेक वीडियो है या उनके केस से इसे जोड़ा जा रहा है, ये तमाम सवाल जस्टिस यशवंत वर्मा ने खड़े किए हैं। स्वदेश न्यूज़ के लिए दिल्ली के 30 तुगलक क्रीसेंट रोड से जस्टिस यशवंत वर्मा के इस कोठी से स्वदेश न्यूज़ के लिए मैं अक्षय विदुआ। और अपडेट्स के लिए लाइक, फॉलो, शेयर जरूर करें। साथ ही यूट्यूब पर बेल आइकन दबाना ना भूलें और विजिट करें हमारी वेबसाइट swedeshlive.com पर।